गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह, क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त मुंबई में आगमन हुआ। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सारे विश्व में, सारी दुनिया में केवल जैन समाज के पास है जहाँ पर पंच कल्याण। पंच तो हर समाज में है, लेकिन पंच कल्याण केवल जैन समाज में होता है। गर्व तो हर समाज में है, जन्म हर समाज में है, तपस्या हर धर्म में है, ज्ञान हर धर्म में है, लेकिन कोई गर्व कल्याणक भी बन सकता है, कोई जन्म कल्याणक भी बन सकता है, कोई तप कल्याणक भी बन सकता है। ये चिंतन यदि दुनिया में कहीं मिलता है तो केवल जैनियों के पास मिला करता है, कल्याण बन जाता है। जल्दी करके बैठ जाना। तीर्थंकर भगवान जिनका गर्व कल्याणक शुरू हो गया है ना। सबसे ज्यादा गर्भ कल्याणक का उत्सव है। 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ में 15 महीने तक गर्भ कल्याणक का भगवान का उत्सव चलता है। सबसे बड़ा होता है जन्म कल्याणक। जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक वो जन्म कल्याणक ही कहलाता है। ऋषभदेव भगवान 83 लाख पूर्व की आयु, 84 लाख पूर्व की आयु, 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे, वो जन्म कल्याणक ही था। जब तक दीक्षा नहीं लेते वो कल्याणक, जन्म कल्याणक ही माना जाता है। तीर्थंकर कौन होते हैं, किसे कहते हैं तीर्थंकर? पंच कल्याणक मना रहे ना, अभी हमारे जर्नल प्रवचन नहीं है, यही वाले हैं, है ना। जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है उसके बारे में समझो। कौन होता है तीर्थंकर, किसे कहा जाता है तीर्थंकर? 5 कल्याण। और बताओ, और बताओ, समोसरण, और बताओ। तीर्थंकर एक होते हैं तीर्थंकर भगवान, एक होते हैं सामान्य केवली। दोनों में क्या अंतर? सामान्य केवली भरत भगवान, बाहुबली भगवान, ये सामान्य केवली हुए हैं। और एक होते हैं तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली अनंत हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर केवल 24 ही हुआ करते हैं, उससे ज्यादा नहीं हुआ करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? भगवत्ता वही है, उपलब्धि वही है, फिर क्या अंतर है दोनों में? और सामान्य केवली, उनसे कोई मतलब नहीं अपने को, उनसे कुछ लेना देना नहीं, उनसे कल्याण नहीं होता। दोनों में क्या अंतर? एक तीर्थंकर केवली है, एक सामान्य केवली है। केवलियों के 10 भेद हैं, बहुत सारे हैं, समझ में आ रहा?
लेकिन एक तीर्थंकर केवली, एक सामान्य केवली है, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। सामान्य केवली असंख्यात अनंत हो सकते हैं, तीर्थंकर 24 ही हैं एक काल में, ध्यान रखना। वैसे तो अनंत हो चुके हैं, समझ में आ रहा? तो वह तीर्थंकर भगवान, ये आपकी भाग की परिभाषा, आपकी पाठशाला की परिभाषा, आपकी किताबों की परिभाषा कि हाँ जिनके पंच कल्याणक वो तीर्थंकर है ना। तीर्थंकर के साथ बहुत बड़े शब्द जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। एक होते हैं सामान्य केवली। सामान्य केवली वो होते हैं यदि कोई व्यक्ति कल्याण करना चाहे और उनके पास चला जाए, वो उपदेश कर देंगे, मार्ग दिखा देंगे, आदमी कल्याण कर लेगा। कौन? सामान्य केवली। बाहुबली भगवान की ध्वनि, दिव्य देशना। सामान्य केवली के पास उनका ही कल्याण होता है जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन तीर्थंकर वो होते हैं जो अपना कल्याण नहीं करना चाहते हैं, उनका भी जो कल्याण कर देते हैं वह तीर्थंकर होते हैं, जो तरते भी हैं और तारते भी। तारने का क्या मतलब है? कि जिन्हें नहीं सुधरना है उनको भी सुधार देते। ध्यान रखना, अपन किसको सुधारते हैं? जो सुधरना चाहता है। अपन कहते ना कितना भी बोलो महाराज अब सुधरना ही नहीं चाहता, हमने तो कहना ही छोड़ दिया। ये सामान्य लोगों के लक्षण है, ध्यान रखना है। जो सुधरना नहीं चाहता है उसको भी जो सुधारने की ताकत रखता है वो दुनिया में तीर्थंकर बनकर के पूजा जाता है। अरे जो कोयले को सूर्य बना देता है वह तीर्थंकर हुआ करता है। अरे जो कंकर को शंकर बना देता है वह तीर्थंकर होता है। और जो नर को नारायण बना देता है वह तीर्थंकर होता। जो तरना नहीं चाहते उनको भी तार दे। ध्यान रखना, सामान्य केवली के साथ ये परिभाषा नहीं है, उनके साथ वही है जो तरना चाहेगा उसको तारेंगे, जो तरना नहीं चाहेगा उसको वो तार नहीं सकते हैं। ध्यान रखना, उनका छायिक दान आप प्रकट रूप में है, तीर्थंकर की लब्धियां प्रकट रूप में है। ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। जो नहीं सुधरना चाहे उसको भी सुधार दे, है ना। जिसने सोचा ही नहीं है कि मुझे कल्याण करना है, जिसने सोचा ही नहीं है मुझे उद्धार करना है, उसके अंदर भी जो उद्धार की भावना जगा देते हैं वह तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। विचार ही नहीं, उसके ख्याल में ही नहीं है कि मुझे कल्याण करना है। लेकिन वो यदि उनके पास पहुंच जाता है उसके भीतर भी कल्याण की भावनाएं जागृत हो जाया करती हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं, उसके चिंतन को बदल देते हैं, उसकी सोच को बदल देते हैं, उसका आचरण बदल देते हैं। यह सामर्थ्य यदि किसी में, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है, मैं तो कहूंगा भाई जिनको दीक्षा लेना है वो आ जाए। लेकिन तीर्थंकर का जीवन वो होता है जिन्हें नहीं लेना उन्हें देखकर वह भी दीक्षा को धारण कर लिया करता है। ऐसी महिमा तीर्थंकर भगवान की होती है। विचार करना है, सोचना है। चक्रवर्ती का पद भी मिल जाए, अस्त्र शस्त्र सुधर चक्र लेकर के जाते हैं लेकिन चक्र चलाते नहीं है, तलवार उठाते नहीं है। चक्रवर्ती का पद लेकर तीर्थंकर हुए, उन्होंने चक्र नहीं चलाए, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, जो भी जाता था उन्हें देख करके उन्हें अपना भगवान स्वीकार। ये तीर्थंकर की महिमा है, ध्यान रखिए। जानवर भी जहां कल्याण की भावनाएं जागृत कर लिया करता है, समो शरण में चले जाएं त्रयंच आत्मा का बोध कर लिया करते हैं। यह ताकत केवल तीर्थंकर भगवान के पास होती है। वह जी एक श्वेतांबर समाज में बहुत अच्छी घटना आती है, मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगती है कि चंड कौशिक सर्प जिसके सामने जाने के बाद कोई जिंदा वापिस नहीं लौटता था, इतना उसका प्रभाव था, इतना भयंकर था। लाल लाल आंखें, डसना तो छोड़ो, यदि चंड कौशिक ने किसी को अपने नेत्रों से देख लिया वह भस्म हो जाया करता था। ध्यान रखिए, ऐसा वह चंड कौशिक सर्प महावीर के सामने गया। बड़ी प्यारी घटना है। जैसे ही महावीर के सामने गया, किस लिए गया था? वंदना करने, प्रणाम करने?
नमस्कार करने। काय के लिए गया था चंड कौशिक? श्वेतांबर समाज जानती होगी किस लिए गया था? डसने के लिए, मारने के लिए गया था। कोई उनको प्रणाम करने नहीं गया, कोई उनकी पूजा करने नहीं गया, वो ना उनकी वंदना करने गया, ना प्रणाम वंदना करने, वह गया था महावीर को डसने के लिए कि जैसे जितने लोग आए, जिसे डसा वो दुनिया में बचता नहीं। इसी भाव से गया था ना, मारने के भाव से गया था, शत्रुता के भाव से गया था। महावीर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, लोगों ने कहा भगवान वहां मत जाओ, वो चंड कौशिक का एरिया है, वहां जाने वाला कभी लौट के वापिस। महावीर ने कहा मुझे मेरी वहां बहुत जरूरत है, मुझे वहां जरूर जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हमसे कोई कह दे कि यहां मत जाना, आपका प्रवेश नहीं, हम रुक जाएंगे, तीर्थंकर को कहो तो वो रुकते नहीं है। बोले नहीं, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, जाऊंगा। जैसे ही गए, चंड कौशिक ने देखा कौन चला आ रहा है तेजस्वी निडर होकर के, मेरे नाम से लोग कांप जाते हैं, मेरे जहर से लोग दुनिया में बचते नहीं है, ये कौन चला आ रहा है मेरे सामने? महावीर चल रहे, महावीर का पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है अपने यहाँ। विचार करिए, तूफान की तरह महावीर चले जा रहे। जाकर क्या बोला चंड कौशिक का? अपने लाल लाल नयन करके, लाल लाल लोचन करके अपनी जिह्वाओं को बाहर निकाला, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है? महावीर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। महावीर ने देखा, कुछ नहीं बोला, ना ज्यादा उपदेश दिया, ना नमोकार मंत्र सुनाया। महावीर ने ना उसको प्रवचन सुनाए, बस एक ही शब्द बोले, एक ही शब्द बोले, इसे भड़कने दो, भड़कने दो। कितना क्रोध में भड़कता है, क्रोध में लाल लाल हो जाता है। महावीर कहते चंड कौशिक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। केवल एक ही शब्द कहा कि शांत चंड कौशिक। ये कौन है जो ऐसे शब्द बोल रहा है, जो मेरे भीतर को बदलने का प्रयास कर रहा है? ध्यान रखना, वो कोई कल्याण के लिए नहीं गया, कोई भक्ति के लिए नहीं गया, शत्रुता लेकर के कहा। महावीर ने कहा कि शांत हो जाओ। इतना शब्द सुना, चंड कौशिक शांत हुआ, लेकिन पूर्णतः शांति नहीं। कहा जाता है कि दंश प्रहार किया, श्वेत रुधिर रक्त दूध की धार बह गई। चंड कौशिक देखता है, ये कौन है जो भयंकर को शुभंकर बना रहा है? ये कौन है जो मुझे बदलने का प्रयास कर रहा है? ये कौन है व्यक्ति जो मेरे जीवन में भावनाओं को परिवर्तित कर रहा है? ध्यान रखना, चंड कौशिक से इतना ही कहा महावीर ने कि केवल शांत हो जाओ, शांत परिणामों से जियो, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपको मालूम होगी, वह एक घटना कहती है कि चंड कौशिक का जीवन केवल महावीर को देखने से परिवर्तित हो जाया करता है। विचार करिए, क्या किया भगवान महावीर ने? ना बड़े उपदेश दिए, ना प्रवचन सुनाए, खड़े हो गए, एक शब्द में आप बोलिए, आपकी वाणी में ये पंच कल्याणक जो यहां पर होने जा रहा है, ये भगवान का नहीं होने जा रहा। हकीकत में देखा जाए तो अपना पंच कल्याणक हो रहा है। महावीर की इस कथा से अपने को महावीर बनाने का प्रयास करना है। ध्यान रखना, महावीर तो महावीर बन ही चुके हैं। प्रतिमाओं में पंच कल्याणक करने से महावीर की भगवत्ता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया जा रहा है, मूर्तियों को प्रतिष्ठित करना आसान है, लेकिन अपनी चेतना में महावीर की प्रतिष्ठा करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अंतस में महावीर को उतारो। आपकी वाणी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी ताकत है किसी का गुस्सा शांत कर दे? है ताकत इतनी आपके जीवन में? इतनी साधना है? हाँ, ताकत तो बहुत है तुम्हारी जवानी में। इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत कि जिस आदमी का गुस्सा करने का मूड भी नहीं है तो तुम गुस्सा दिला दो। बिल्कुल मूड नहीं है गुस्सा होने का, अच्छे मूड में आया, लेकिन 2 मिनट में ऐसा शब्द बोल दोगे कि बिना मूड के, बिना इच्छा के भी उसे क्रोध दिला सकते हो। तुम दिला सकते हो या नहीं? है? कोई मूड नहीं, बेचारा अच्छे फ्रेश मूड में आया था, शांति से आया था, जाके बैठूंगा, बातचीत करूंगा, एक शब्द ऐसा बोल दिया, उसका मूड
बदलने की ताकत तो तुम्हारे अंदर भी है। ध्यान रखना, शांत को क्रोधित कैसे किया जाता है ये तुम्हारी आदत है, और क्रोधी को शांत किया जाता है ये तीर्थंकर की आदत हुआ करती है। ध्यान रखना है, वो क्रोधित को शांत कर देते हैं, हम शांत को क्रोधित कर दिया करते हैं। जो लड़ना नहीं चाहता उसे लड़ने को तैयार कर दिया करते हैं, जो विरोध नहीं करना चाहता उसको विरोधी बना लिया करते हैं। शब्दों में बड़ी ताकत है। अभी किसी को भी आप गुस्सा दिला सकते हो, टेंशन दे सकते हो, तनाव दे सकते हो, ये आपके शब्द में ताकत है। तो मैं पुलक सागर आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा प्रवचन नहीं करना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि जब बिना इच्छा के, बिना मर्जी के आप किसी को क्रोध दिला सकते हो, तो बिना मर्जी के उसके अंदर प्रेम जागृत क्यों नहीं करा सकते हो? प्रेम जागृत करा दो तो तुम्हारा पंच कल्याणक मनाना। इतना ही अंतर है तीर्थंकर में और सामान्य लोगों में। हम उल्टी चीज पे चलते हैं, हमारा सोच नेगेटिव हो जाता है, तीर्थंकरों का सोच पॉजिटिव होता है। उन्होंने भयंकर को शुभंकर बना दिया, चंड कौशिक को देवगति का पात्र बना दिया। ध्यान रखना, हमारे भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं। ध्यान रखना, कोई तलवार भाला बर्छी नहीं हुआ करती है, कोई अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं रखते? दुनिया के जितने ईश्वर हैं सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, तुम्हारे भगवान क्यों नहीं रखते? तुम्हारे भगवान कैसे बैठे हैं? चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, कैसी बैठी है मूर्ति? दो ही मुद्रा है अपने भगवान की, तीसरी है ही नहीं। या खड़गासन, या चाहे श्रृंगारी मूर्ति हो, चाहे दिगंबर मूर्ति हो, आसन दो ही है। आसन दो ही है। कौन कौन से? खड़गासन और लेटे हुए हैं क्या अपने भगवान? नहीं। गुस्से में हैं क्या अपने भगवान? किसी को मारते हुए हैं क्या अपने भगवान? आशीर्वाद देते हुए हैं क्या अपने भगवान? नहीं, उनकी दो ही मुद्रा हैं। कौन सी? खड़गासन और इसको कौन सी मुद्रा बोला जाता है? बोलो। है ये वीतराग मुद्रा। दो ही हैं, तीसरी मुद्रा ही नहीं है। जैनों के भगवान के दो ही आसन हैं, या खड़गासन मूर्ति मिलेगी या लेटे आसन में अपना भगवान नहीं है, किसी पर सवार अपना भगवान नहीं है, वह केवल बैठे हैं और खड़े हुए हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं। क्यों? क्यों नहीं रखते? क्या वजह? अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं रखते? तलवार क्यों नहीं रखते? त्रिशूल क्यों नहीं रखते? भाला क्यों नहीं रखते हैं? ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान